जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे कोशिका का पार्ट 2। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 1 देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है। उन बच्चों को कोट कोट धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और जो भी बच्चे भी सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। तो चलिए अब हम कोशिका का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए ये हमने इसके पहले कोशिका बताया है। कोशिका के अंदर कई घटक मौजूद होते हैं, जैसे आपका गाल्जी काय होता है, वैकुल्स होता है, रिक्तिकाएं या राजधानी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है। इनके हमने कार्यों के बारे में पार्ट 1 में हमने समझा दिया है। अब इसी के अंदर होता है केंद्रक होता है, यानी कोशिका के अंदर ही हमारा मौजूद होता है केंद्रक, या इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे क्लाइडोफोरा में शैवाल आता है, इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम है, पैरामीशियम में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? ये कोशिका के अंदर मौजूद सभी घटकों को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसी प्रकार कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य सिर्फ केंद्रक का होता है। केंद्रक के अंदर जो भी घटक मौजूद होते हैं उन सभी घटकों को ये कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है हम वो समझते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसका अध्ययन जो होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। शुरू में इन्होंने जो खोज किया था, इन्होंने आर्किड के पौधों में खोज किए थे। आर्किड का पौधे में अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप की सहायता से आर्किड की जड़, आर्किड का एक पेड़ होता है, आर्किड की जड़ में इन्होंने केंद्रक को देखा था। उन्होंने गोल संरचना के रूप में उन्होंने उसके रूप में देखा था, और इसे शुरुआत में इसका नाम एरोला कहा, लेकिन बाद में इसका नाम केंद्रक कहा, यानी न्यूक्लियस कहा। तो इस प्रकार इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है। अब केंद्रक के पार्ट के बारे में बता देंगे कि इनके पार्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। इससे पहले हम केंद्रक के भाग के बारे में समझ लेते हैं। चलिए अब हम केंद्रक के पार्ट के बारे में समझते हैं। केंद्रक के 4 पार्ट होते हैं, मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है केंद्रक कला, दूसरा होता है केंद्रक द्रव, तीसरा होता है केंद्रिका, और चौथा है क्रोडबेटिन धागे। ये सारी चीज इसी केंद्रक के अंदर मौजूद होती हैं। केंद्रक कला ये हमारा कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक कला का होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। इसके चारों ओर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जो लाइपोप्रोटीन या तथा वसा की बनी होती है। ठीक है। इसके जगह जगह पे छिद्र होते हैं जो केंद्रक द्रव्य और प्लस कोशिका द्रव्य। ठीक है। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है। आवागमन, इनमें आदान प्रदान करने के लिए इनमें जगह जगह पे छिद्र होते हैं। इससे क्या होता है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जब एक दूसरे की आवश्यकता होती है तो इसमें आवागमन हो सकता है। ये दोहरी झिल्ली का होता है। इसके चारों पर एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। जगह जगह पे छिद्र होते हैं। इस छिद्रों के माध्यम से एक दूसरे में जो है कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान होता है। ठीक है। इसकी मोटाई लगभग 9 एंगस्ट्रॉम होती है, बहुत कम मोटाई होती है। ठीक है। और इसी के अंदर होता है हमारा केंद्रक द्रव, मतलब ये केंद्रक द्रव इसी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। इस केंद्रक द्रव में पारदर्शी तरल पदार्थ होता है, और इसी के अंदर धागे की संरचना के सामान क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, जिसको क्रोमिन फाइबर कहा जाता है। ये एक दूसरे से लिपटे होते हैं। ठीक है। ये एक दूसरे से लिपटे होते हैं, और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर हमारे होते हैं आरएनए होता है। ठीक है। क्या क्या मौजूद होता है, इसी कोशिका के द्रव्य हमारा होता है आरएनए। चलिए, इसी कोशिका के अंदर हमारे मौजूद होते हैं आरएनए, डीएनए, लिपिड और प्रोटीन।
प्रोटीन 80% पाया जाता है, आरएनए 5% पाया जाता है, डीएनए 12% होता है, लिपिड जो होता है वो 3% होता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। इनका अपना अपना ये जेनेटिक गुण, इसी के अंदर जेनेटिक गुण मौजूद होते हैं और जो आगे चलकर अगली पीढ़ी दर पीढ़ी में चलते रहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली में जगह जगह पे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिससे कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में मिल सके। इसके अंदर एक तरल पारदर्शी पदार्थ होता है, इसी तरल पदार्थ के अंदर मौजूद होता है हमारा क्रोमेटिन धागे या क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है, जिससे हम गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद आता है केंद्रिका। केंद्रिका के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद आता है केंद्रका। इसी के अंदर एक केंद्रिका मौजूद होते हैं, केंद्रक होते हैं, ठीक है। इसकी खोज फोंटाना वैज्ञानिक ने 1781 में किया था, ठीक है। ज्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जो अविकसित होते हैं उनमें जो होता है केंद्रिकाएं नहीं पाई जाती है। कुछ जंतुओं में केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो अविकसित होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है। तो ये केंद्रक के अंदर मौजूद केंद्रक के भाग थे। अब इसके अंदर और क्या मौजूद होता है वो हम बता देते हैं। चलिए, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ठीक है, इसी के अंदर हमारे जेनेटिक गुण भी मौजूद होते हैं, ठीक है। मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें 44 आपके ऑटोसोम हो जाएंगे और एक्स वाई नहीं, 2 आपके होंगे आलोसोम, ठीक है, आलोसोम। अगर हम मेल की बात करेंगे तो हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में भी होगा 44 ऑटोसोम होंगे और एक्स आपके आलोसोम होंगे, ठीक है। इसमें 44 जो ऑटोसोम होते हैं ये संरचना और बनावट को निर्भर करता है। जो मानव के जो पुत्र होंगे, ये जो मानव के होंगे वो संरचना बनावट पे आधारित करता है। जैसे मानव का बच्चा होगा तो मानव होगा, 2 आंख होंगे, 1 नाक होगा, 2 कान होंगे। तो ये संरचना यानी बनावट पर निर्भर करता है और ये लिंग का निर्धारण करता है। लड़का होगा या लड़की होगा ये आलोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तो पुत्र होगा, अगर एक्स एक्स गुणसूत्र रहते हैं तो पुत्री होगी। ये हम जो रिप्रोडक्शन बताएंगे तो उसमें हम आपको उसको डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल केंद्रक के अंदर ये हमारे सारे गुणसूत्र जो मौजूद होते हैं ये जेनेटिक गुणसूत्र को भी कंट्रोल करके रखता है, यानी इसी के अंदर मौजूद होते हैं। ये जेनेटिक गुणों का भी स्टोर करके रखता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आता है, इसी में आता है तारक का या सेंट्रोसोम कहा जाता है। चलिए, इसके बाद आता है आपका तारक का, इसी को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम वैन वेनेडेर ने 1876 में किया था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ खोजा था, लेकिन इसका जो नामकरण रखा था वो बोबरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में रखा था, ठीक है। तारक काय को सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा सहायक होता है। जब कोई कोशिकाएं हमारी मर जाती हैं तो ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करके नई कोशिकाओं को जनरेट करता है। इसलिए बचपन में क्या होता है, जब छोटे होते हैं हम लोग, छोटे से लेकर जवानी से लेकर छोटे से जवान बुढ़ापे तक सारा काम कोशिका विभाजन पर निर्भर करता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कोशिकाएं ज्यादा विभाजित होती है, इसीलिए जब नई पुरानी कोशिकाएं मरती हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं को मरने के तुरंत बाद नई कोशिकाओं को जनरेट होता है। ये कोशिका तारक काय पर निर्भर होता है। जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारा विभाजन, कोशिका विभाजन धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, क्योंकि नई कोशिकाएं नहीं बन पाती है। तो ये कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा सहायक होता है, जो कि केंद्र के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा तेजी से कोशिका विभाजन सिर्फ लीवर में होता है। अगर आप लीवर को एक बार काट भी देंगे तो कोशिका विभाजन में सबसे तेजी से होता है। लीवर अगर आप काट भी दिया गया तो कोशिका का क्षतिपूर्ति यानी कोशिकाओं को क्षतिपूर्ति बहुत तेजी से करता है। सबसे तेजी से विभाजन करने वाला क्या होता है, लीवर या यकृत कहते हैं, ठीक है। लीवर या यकृत कहा जाता है, ठीक है। लीवर कोशिका विभाजन में सबसे तेजी से होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन रहित तंत्रिकाएं कोशिकाएं कौन होती हैं, तो होता है भैया न्यूरॉन, ठीक है।
न्यूरॉन जो होता है विभाजन रहित होता है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण अगर किसी के ब्रेन में अगर चोट लगे, थोड़ा से मार दिए तो चलेगा, और कस के मार दिए तब भी चलेगा, खोपड़ी ओपड़ी फाड़ गई तब भी चलेगा। लेकिन अगर गलती से ब्रेन में मेनिंजेस झिल्ली पार करके उसमें चोट लग गई है तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन में 90% सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, केवल 10% सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो गिलियन सेल का बना होता है, जिसके कारण कुछ में विभाजन हो जाता है। तो सबसे तेजी से पूछा जाए सबसे जल्दी क्षतपूर्त कोशिका कौन करता है, तो लीवर करता है। लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ये सारे घटक हमारे केंद्रक के अंदर मौजूद थे। केंद्रक पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ब्रेन की तरह हमारा काम करता है। उसी जैसे हमारा ब्रेन को कंट्रोल, जैसे हमारे शरीर को पूरा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी प्रकार कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, केंद्रक होता है। तो ये कोशिका का पार्ट 2 था। हमने कोशिका के संबंध में सारे घटक के बारे में बता दिया, उनके कार्यों को बता दिया है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। जिन लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।